माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा का नेता विपक्ष क्यों बनाया गया, तो वहीं अखिलेश यादव ने क्यों ऐसा फैसला किया, आइए सब इस वीडियो में आपको समझाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जो माता प्रसाद पांडे हैं, ये अखिलेश यादव की पार्टी जो है, आपके जो समाजवादी पार्टी, उसके विधायक हैं, सिद्धार्थनगर से आते हैं। और जिस तरह से माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाया गया है यूपी विधानसभा में, तो वहीं अखिलेश यादव ब्राह्मण वोट को साधने के लिए माता प्रसाद पांडे को मैदान में उतारे हैं। और दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में बहुत सारा वोट ब्राह्मणों का समाजवादी पार्टी को भी मिला है। 5 से 10% वोट बताया जा रहा है कि जो मतलब ब्राह्मणों का 5% वोट आपका समाजवादी पार्टी को भी मिला है, 5 से 10%। तो वहीं इसी वोट को साधने के लिए अखिलेश यादव माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष बनाए हैं, ताकि यूपी में ब्राह्मणों को साधा जा सके, क्योंकि यूपी में ब्राह्मण सत्ता बनाने में अहम योगदान निभाते हैं, जिस वजह से ब्राह्मणों का वोट छोड़ना नहीं चाहते हैं अखिलेश यादव। और वहीं अब अखिलेश यादव जैसे माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाए, आपके यूपी विधानसभा में केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आ गया कि जो अखिलेश यादव दलित पिछड़ा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, वही अखिलेश यादव अब जिस तरह से ऊंची जाति को बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिस तरह से बयान आया आपका केशव प्रसाद मौर्य का। लेकिन अब माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता विपक्ष अखिलेश यादव इसलिए बनाए कि अगर वो शिवपाल यादव को बनाते हैं, अपने चाचा जी को अगर बनाते हैं, तो उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लग सकता है, जिस वजह से वो सोचे कि एक तीर से दो निशाना किए कि ब्राह्मण का जो वोट है, जो 5 से 10% मिला है समाजवादी को, भी बरकरार रहे और नेता विपक्ष के भूमिका में माता प्रसाद आपके यूपी विधानसभा में रहे। जिसके बाद से अब अखिलेश यादव पिछड़ा दलित के साथ साथ जो उच्च जाति के लोग हैं, जैसे ब्राह्मण, आपका राजपूत, जैसे विभिन्न जातियों में भी घुसपैठ करने में लगे हुए हैं, जो आने वाले समय में बीजेपी का मुश्किल बढ़ा सकता है। और वैसे भी अभी बीजेपी उत्तर प्रदेश में खेमाबाजी से परेशान है, जहां योगी जी का अलग खेमा चल रहा है और केशव प्रसाद मौर्य का अलग खेमा चल रहा है, जिसको लेकर के अब आने वाले समय में बीजेपी का मुश्किल उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र का भी आगाज हो गया है। और वैसे भी नेता विपक्ष आपका जो माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव बनाए, दरअसल अखिलेश यादव तो अब लोकसभा पहुंच गए हैं, और लोकसभा में एक दलित चेहरा के साथ लोकसभा में बैठना और एक ब्राह्मण चेहरा को यूपी विधानसभा में रखना, इससे साफ जाहिर होता है कि अखिलेश यादव दलित और ओबीसी के वोट के साथ साथ ब्राह्मणों का भी वोट उत्तर प्रदेश में साधना चाहते हैं। तो वहीं अभी आपका अखिलेश यादव का इस प्लान से बीजेपी पूरा बौखलाई हुई है। जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में मतलब उच्च जातियों की पार्टी बोली जाती थी, वही बीजेपी से अब उच्च जाति के लोग ब्राह्मण भी नाराज बताए जा रहे हैं। काफी सारे ब्राह्मण जो हैं वो नाराज हैं, जिस वजह से उस वोट पर अखिलेश यादव का नजर है, जिस वजह से माता प्रसाद पांडे को आपका यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष बनाया गया है। तो वहीं अब आने वाले समय में आपके सदन में, लोकसभा में अखिलेश यादव और आपके जो है अवधेश पासी, ये भी दलित चेहरा है, दलित चेहरा को लेकर अखिलेश यादव बैठे हुए हैं लोकसभा में। जो अयोध्या सीट से चुनाव जीत के आए हैं, बीजेपी को करारी शिकस्त भी दिए हैं। अब बीजेपी जब जब अवधेश पासी को संसद भवन में देखेगी, तब तब बीजेपी को बेचैनी होगा। तो वहीं अखिलेश यादव पहुंच गए हैं, और लोकसभा में एक दलित चेहरा के साथ लोकसभा में बैठना और एक ब्राह्मण चेहरा को यूपी विधानसभा में रखना, इससे साफ जाहिर होता है कि अखिलेश यादव दलित और ओबीसी के वोट के साथ साथ ब्राह्मणों का भी वोट उत्तर प्रदेश में साधना चाहते हैं। तो वहीं अभी आपका अखिलेश यादव का इस प्लान से बीजेपी पूरा बौखलाई हुई है। जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में मतलब उच्च जातियों की पार्टी बोली जाती थी, वही बीजेपी से अब उच्च जाति के लोग ब्राह्मण भी नाराज बताए जा रहे हैं। काफी सारे ब्राह्मण जो हैं वो नाराज हैं, जिस वजह से उस वोट पर अखिलेश यादव का नजर है, जिस वजह से माता प्रसाद पांडे को आपका यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष बनाया गया है। तो वहीं अब आने वाले समय में आपके सदन में, लोकसभा में अखिलेश यादव और आपके जो है अवधेश पासी, ये भी दलित चेहरा है, दलित चेहरा को लेकर अखिलेश यादव बैठे हुए हैं लोकसभा में। और वहीं ब्राह्मण चेहरा यूपी विधानसभा में। ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में आपके अखिलेश यादव दलित, ओबीसी, पिछड़ा के साथ साथ जो है आपका ब्राह्मण का भी वोट और जो उच्च जाति का जो वोट है उत्तर प्रदेश में, उसको भी अखिलेश यादव साधना चाहते हैं। जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में अभी राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, जहां केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि जो अखिलेश यादव दलित पिछड़ा को आगे बढ़ाने की बात करते थे, वही अखिलेश यादव ब्राह्मण चेहरा को विधानसभा में नेता विपक्ष बनाए हैं।
जिसको लेकर के अखिलेश यादव से भी सवाल पूछा जा रहा है। तो वहीं आने वाले समय में अखिलेश यादव आने वाला भविष्य को देखते हुए 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए फैसला किए हैं। तो वहीं आने वाले समय में यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में जो भी होगा वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।